नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं जो 15 मार्च को सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 का पेपर हुआ है। इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिला था। 80 मिनट का पेपर हुआ है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। इंग्लिश लिटरेचर का ये पेपर है, तो आपने सभी ने पढ़ा होगा। अब चलते हैं दोस्तों सेक्शन ए पे। तो सेक्शन ए में सबसे पहले दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पहले इस पैसेज को पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है, फिर इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनका जवाब देना है। तो दोस्तों मैंने पढ़ लिया है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, मैंने पूरा पढ़ लिया है। तो इसके हिसाब से देखो दोस्तों, दिया जा रहा है बाई एंड लार्ज पीपुल इन इंडिया डिजायर। तो इसका आंसर आपका बी आंसर होगा, ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। ऐसे दूसरा क्वेश्चन आता है तो उसमें दे रखा है साइन क्वायर नोन मीन्स, इसका मतलब बताना है। तो इसका आंसर होगा सी आपके पास में। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या, देख सकते हैं, इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अल्टीमेट पावर रिसर्च, ये अपन से दे रखा है। तो इसका आंसर अपन देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। तो चौथा क्वेश्चन में दे रखा है कि वेयर डिड डॉक्टर राधा कृष्णा डिलीवर हिज स्पीच। आपका ये दे रखा है। तो इसका नाम आंसर आएगा न्यू क्यूरिसा लेटरल बिल्डिंग। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, न्यू क्यूरिसा लेजिस्लेटरल बिल्डिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इस पे फिफ्थ पे चलते हैं। तो फिफ्थ में क्या दे रखा है दोस्तों, ये भी अपन लोग देख लेते हैं। तो क्या है, इसका भी आंसर अपन लोग देखते हैं दोस्तों। तो पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि वे हैव मैनी पीपल इन इंडिया बिकम एप्रीहेंसिव अबाउट द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री, ये अपन से दे रखा है। तो इसका आंसर अपन लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से अपन लोग इसका आंसर कर देंगे कि ये यहाँ से कि ड्यू टू द फेलियर और सुप्रेसेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्रिटिक। तो यहाँ से अपन चल करके इसका आंसर ये अपन लोग लेंगे और इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा, कंट्री तक आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये भी ध्यान से पढ़ें। तो 6 क्वेश्चन में दे रखा है ऑन वोट बेसिस द पॉलिटिकल पार्टीज आर टुडे ऑर्गेनाइज्ड, ये अपन से दे रखा है दोस्तों। तो इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये पैसेज में कहाँ दे रखा है। तो इसका भी अपन लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर अपने पास में जहाँ से है उसको मैं आपके सामने रख। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ से होगा, द पॉलिटिकल पार्टीज आर टुडे ऑर्गेनाइज्ड नॉट ऑन एनी आइडियोलॉजिकल बेसिस। तो यहाँ से अपन चलते हुए यहाँ पूरा कर देंगे और यहाँ भी अपन लोग करते हुए यहाँ से यहाँ तक का पूरा आंसर अपना हो जाएगा दोस्तों। ये आपका छठा क्वेश्चन हो जाता है। तो अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन में दोस्तों। तो 7वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देख सकते हैं कि अनकॉन्सोनेंट का अपन को बताना है। क्या इससे पहले ऊपर दे रखा है फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच आर अपोजिट। तो इसका बताना है। तो इसका अन हट जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा कॉन्सोनेंट। तो यहाँ 8 का बोला जा रहा है क्लोजिंग, क्लोजिंग का होगा ओपनिंग, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद में अपन लोग चलेंगे नेक्स्ट यहाँ से आगे। तो देख सकते हैं फिर इसमें अपन को दे रखा है कि क्या दे रखा है, रीड द गिवन पोइम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस पोइम को ध्यान से पढ़ना है और इसके जवाब देना है। तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसके आंसर भी अपन लोग देखते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले अपने पास में आता है 9वां क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले अपन को दे रखा है ब्लैंक, फिर अपन को दे रखा है दोस्तों इज
फिर आई इन द थर्ड लाइन ऑफ द गिवन पोइम, तो इसका आंसर होगा बी, वेव। ऐसे 10 क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा था थॉट्स दैट अराइज इन, फिर ब्लैंक है, तो इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर होगा ए। फिर 11 क्वेश्चन है, तो 11 क्वेश्चन दे रखा है बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दिस इज, तो फिर इसका ब्लैंक बनना है, तो इसका आंसर आएगा बी, आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। अब चलेंगे अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो इसका भी अपन लोग देखते हैं कि क्या आंसर देना है अपन को। तो 12वां क्वेश्चन आ जाता है, तो 12वें क्वेश्चन में दे रखा है हु वर वाज व्हाट इज बीइंग एड्रेस्ड इन द फर्स्ट लाइन, तो इसका आंसर होगा द सी, क्या आंसर हो जाएगा, द सी आंसर हो जाएगा। फिर 13वां क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोइट से अबाउट द फिशरमैन्स बॉय एंड द सेल्यूर लैड, इसके बारे में अपन पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा कि वी ओ वेल फॉर द फिशरमैन बॉय दैट ही शुड विथ हिज सिस्टर, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर 14 क्वेश्चन पे चलते हैं, तो 14 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वेयर आर द शिप्स गोइंग, तो इसका आंसर होगा टू देयर हैव अंडर। फिर इसके बाद में आएगा 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन दे रखा है कि हु आर द पीपुल मेंटेन्ड इन द सेकंड स्टेंजा, तो इसका आंसर आएगा द फिशरमैन्स बॉय, हिज सिस्टर एंड द सेलर बॉय। फिर 16 क्वेश्चन की बात है, तो इसमें बोल जा रहा है फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन पोएम चरम, तो इसका आंसर होगा ग्रास, क्या आंसर हो जाएगा, ग्रास आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन जो सेक्शन बी की बात है, तो इसके अंदर अपन से दे रखा है क्या कि राइट एन ऐसे इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ऑन द गिवन टॉपिक, या तो लिखेंगे आप इसके ऊपर एन आइडल टीचर, या फिर ये नहीं आता था आप इस पर लिख सकते हैं वुमन एम्पावरमेंट। ऐसे 18 क्वेश्चन आता है, तो 18 क्वेश्चन क्या दे रखा है यू आर विवेक या वैष्णवी मानेंगे अपने आप में, तो ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट एसएस स्कूल मुरलीपुरा जयपुर राइट ए स्पीच इन अबाउट 150 to 200 वर्ड टू बी डिलीवर्ड इन द प्रेयर असेंबली, तो आपको ये असेंबली के ऊपर आपको ये स्पीच लिखना है जिसमें आपको मेंशन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। ये नहीं आता था आप ये भी कर सकते हैं कि यू आर सचिन या सुनीता ऑफ क्लास 12th स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेनाड जयपुर राइट एन आर्टिकल। अब इस पर आर्टिकल लिखना है इन अबाउट वही 150 से 200 वर्ड में लिखना है टू द एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन द इम्पोर्टेंस ऑफ द गेम फॉर स्टूडेंट, इसके ऊपर आपको लिखना है दोस्तों। अब चलेंगे अपन लोग सेक्शन सी पे, सेक्शन सी में क्या दे रखा है देख सकते हैं आप कि राइट ऑन एनी टू लाइब्रेरी टर्म्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड, यहाँ किसी दो के ऊपर लिखना है, आपको जो इच्छा हो उस पर आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको दे रखा है दोस्तों कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, तो इसको पढ़ना है, बहुत इजी है, आप आराम से पढ़ करके इसके आंसर आप दे सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो फिर इसके बाद में अपने पास में आ जाता है ये क्वेश्चन 24 क्वेश्चन जिसमें दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में देना है। ये बुक के क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें अपन को दे रखा है अकॉर्डिंग टू द राइटर द नोवेल इज मोर देन पोइट्री फिलोसॉफी साइंस और एनी, इसके ऊपर आपको लिखना है। ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं। ऐसे ही आगे दे रखा है आपको ये जिसके अंदर आपको इसको पढ़ना है केयरफुली और आंसर देना है, तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन है तो इनका भी आप आंसर दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट में दे रखा है जहाँ 25वां क्वेश्चन है हु यूज टू प्ले ऑन द सैंड्स, ऐसे 26वां क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है वाई इज़ द हाउस फैलिंग टू लिटिल बिट्स,
ऐसे आपके पास 2700 क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें दे रखा है राइट द मीनिंग ऑफ मोस्टेनेड बाय द रेन, आपको ये दे रखा है दोस्तों। फिर इसके बाद में आप वो नहीं कर सकते तो आप ये देख सकते हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, ये आपको करना है कि हाउ मेनी क्रिएचर्स आर मेंटेन्ड इन दीज स्टेंजाज, वोट आर दे डूइंग। ये 2600 क्वेश्चन है कि वेयर डिड द ब्राइट फ्लावर्स सोअर्स। ऐसे ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। 2800 क्वेश्चन में 100 वर्ड में आपको देना है। अब बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, जो आपको पोइम्स बाय ब्लैंक के ऊपर है, जिसमें दे रखा है क्वेश्चन राइट द थीम ऑफ द पोइम द डिवाइन इमेज। ये नहीं आता तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। और ऐसे ही 2900 क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है दोस्तों, तो इसको भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं, जिसमें आपको दे रखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में आपको आंसर देना है, जिसमें अंदर आपको दे रखा है 2900 क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये ब्रोकन इमेज वाले चैप्टर से है, जिसमें बोला जा रहा है हाउ जेन्युइन इज द लव दैट मंजुला एक्सप्रेस फॉर हर सिस्टर। ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं, जिसमें बोला जा रहा है हाउ डिड द स्पेल ऑफ द अर्थ अफेक्ट द मॉन्क। फिर बोला जा रहा है यहाँ से चंडालिका से आपको आंसर देना है, ये 60 वर्ड में देना है। 30वां क्वेश्चन भी इसका जवाब, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है व्हाई डिड पीपल से अबाउट द मास्टर, जो इसके ऊपर है। ऐसे ये नहीं आता था आप ये भी कर सकते हैं कि हाउ डिड द मास्टर सेव द टाइगर इन द स्कूल, इसी के ऊपर जवाब देना है। फिर अपने पास में नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन आता है 31वां, जो बोला जा रहा हाउ कैन यू से दैट द नोवेल रिवॉल्व्स अराउंड राजा द टाइगर, कैन ही बी टर्म्स एज द हीरो ऑफ द नोवेल। ये चैप्टर आपका ए टाइगर फॉर यहाँ से मलगुडी। या फिर ये नहीं आता था आप ये भी कर सकते हैं कि ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ द कैप्टन, जो इस चैप्टर के अनुसार अपन को देना है दोस्तों। तो ये पूरा पेपर था, आपने आप सभी ने देखा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।